नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु में चैनल में। दोस्तों, वेब डेवलपमेंट की क्लासेस के अंदर पीएचपी के अंदर आज हम करेंगे सेंड ईमेल विद पीएचपी। मतलब आप अपने पीएचपी प्रोजेक्ट के अंदर कभी किसी को ईमेल सेंड करना चाहते हो और जो कि होगा हर प्रोजेक्ट में कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे इसके अगले वीडियो में, तब वहाँ पे भी हमें ये जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा कभी भी जब आपको किसी को ईमेल करना हो आपके प्रोजेक्ट में साइट पर, तो वो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे। तो वेरी सिंपल वे में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए यूज होता है दोस्तों मेल फंक्शन, ये वाला मेल फंक्शन। तो ये यहाँ तक के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का वेब डेवलपमेंट की पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं मेल कैसे करते हैं। तो देखिए, जब हम मेल के लिए हम ये मेल वाला फंक्शन यूज करते हैं और जैसे ही हम इसके आगे ये ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ पूरा लिखा रहता है। एक्चुअल में क्या है, बूल मेल मतलब ये जो बूलियन पे यूज होता है। बूलियन क्या होता है, जो 1 और 0, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 या फिर 0, ये दो उसकी वैल्यू होगी। अब आपको मैं थोड़ा सा इस हिसाब से बताता हूँ आपको मैं। देखिए, हमारे पास में ये जो है हमारा एक सर्वर है, ठीक है, एस फॉर सर्वर है, और ये हमारा ब्राउज़र है, बी फॉर ब्राउज़र है। आप कोई भी कोड लिखते हो HTML का, वो कहाँ रन होता है, ब्राउज़र में। और PHP का कोड लिखते हो वो ब्राउज़र से कहाँ जाता है, सर्वर पर। सर्वर पे प्रोसेस होता है और सर्वर से कहाँ पे आता है, ब्राउज़र पे। ठीक है, ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि PHP क्या है, सर्वर साइड लैंग्वेज है, क्योंकि वो कहाँ रन होती है, सर्वर पर। सर्वर आप बेसिकली, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ वैसे सर्वर के बारे में, जब कोई नया सुन रहा तो बता दूँ कि सर्वर क्या है, बेसिकली बहुत सारी हार्ड डिस्क लगी हुई है जहाँ डेटा आपका स्टोर रहता है, प्रोसेस होकर और आपके ब्राउज़र पर शो होता है। तो जब हमारा मेल जब भेजना होता है तो सारा मेल भेजने का काम कौन करता है, ये सर्वर करता है। अगर आपके पास सर्वर नहीं है तो आप इसे मेल भेज नहीं पाओगे, तो आपको एक ऑनलाइन सर्वर चाहिए। गौर से सुनना वर्ड, ऑनलाइन सर्वर चाहिए। हमारा जो लोकल होस्ट है, जो जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ऑनलाइन नहीं है। वो कहाँ तक सीमित है, हमारे सिर्फ लैपटॉप कंप्यूटर तक ही सीमित है, वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं है। तो हमें क्या चाहिएगा, एक ऐसा सर्वर चाहिएगा जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, यानी हमारी कोई ऐसी लाइव वेबसाइट जहाँ पर हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ईमेल वाला जो सारा कोड लिखेंगे कहाँ रन होगा, इस सर्वर साइड पे रन होगा। क्लियर। तो अब आगे चलते हैं, वापस इसमें आते हैं। तो जब देखिए, अब हम जैसे ही इसके अंदर फंक्शन के अंदर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो लिखा हुआ आता है बूल मेल, कि ये जो फंक्शन है बूलियन है। मतलब अगर ये फंक्शन प्रॉपरली वर्क करता है तो आपका आंसर आएगा 1, अदरवाइज आपका आंसर आएगा 0। ठीक है, ट्रू और फॉल्स की तरह। और यहाँ पे क्या क्या डालना है, यहाँ पे स्ट्रिंग टू, मतलब किसे भेजना है मेल आपको, स्ट्रिंग सब्जेक्ट, मेल का सब्जेक्ट, मेल का जो मैसेज है यानी बॉडी, और स्ट्रिंग एडिशनल हेडर्स का मतलब जैसे लिखा हुआ था फ्रॉम, किसने भेजा है। तो ये कुछ चीज़ें आप इसके अंदर डालनी होती है आपको। ठीक है, तो ये इसके अंदर हम एज ए वेरिएबल पास करेंगे। तो उसके पहले हम क्या करते हैं, इसको वेरिएबल बना लेते हैं इन सब चीज़ों का जो इन्होंने मांगा है। तो इससे पहले हमारा वर्कआउट हमने क्या किया, हमने हमारा जो जैम्प है वो स्टार्ट कर लिया। आप देखते हैं जैम्प नीचे चालू है, क्योंकि पहले हम इसे लोकल होस्ट पे रन करेंगे, उसके बाद में दिखाऊंगा आपको कि आप अपनी साइट पे कैसे इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं। तो उसको रन करने के लिए मैं अपनी जो साइट है टेक्नो गुरु में, तो उसको यूज करूँगा। क्लियर। तो चलिए गौर से देखिए। सबसे पहले मैं लेता हूँ $। अब सबसे पहले हमें किसे मेल करनी है, तो मैंने लिया मेल टू। किसे करनी है मेल हमें, तो हम कर देते हैं ये टेक्नो गुरु amit@gmail.com। तो हमने इन्हें मेल करना है। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या होगा, तो $, एक हमने वेरिएबल ले लिया सब्जेक्ट होगा अबाउट ईमेल ट्यूटोरियल, ये हमने सब्जेक्ट लिख दिया। ऊपर लगाया नहीं मैंने, इसमें सेमीकोलन यहाँ पे भी लगा देते हैं। ठीक है, तीसरा हमें इसके अंदर मैसेज ये क्या देना है, तो उसके लिए हमें आ गया मैसेज क्या है हमारा, मैसेज होगा हे दिस इज द ट्यूटोरियल ऑफ ईमेल, ये लिख दिया हमने। अब आता है हेडर मतलब ये मेल किसने भेजा है, तो वो उसमें हमारा हेडर्स आएगा, हेडर्स। ठीक है, इस हेडर्स के अंदर हम लिख सकते हैं ऐसे फ्रॉम, तो आप अमित आचार्य मैसी साइट लिख दो हमारी चालू हो, वो मेल लेता हूँ मैं। 1 मैंने मेल बना रखी है एक, ये आपने मेल ले ली। ठीक है, तो हमारे पास चारों चीज़ें आ गई। किसे मेल भेजना है, सब्जेक्ट क्या है, मैसेज क्या होगा, और उसका हेडर्स मतलब कौन किसने भेजी है। अब इतना कुछ करने के बाद में हमें हमारे फंक्शन को कॉल करना है। इस पहले वाले फंक्शन वीडियो में बताया था मैंने, हमें फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है। तो मेल वाला हमने यूज किया। अब यहाँ पे एक एक चीज़ को हमें एज ए वेरिएबल यहाँ पर पास करना है। सबसे पहले क्या पास करेंगे, मेल टू, ये देखो आ गया मेल टू।
उसके बाद एक कॉमा लगाना है, फिर हमें क्या पास करना है, हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद में पास क्या करना है, हमारा मैसेज। आप ध्यान रखना जैसे से ये प्रॉपर होंगे नीला कलर होगा, अदरवाइज कलर चेंज हो जाएगा इसका अगर आपने गलत लिखा दो। हेडर्स, ये हो गया हेडर्स, ये हो गया पूरा, सेमीकोलन लगा दिया तो ये हमारी लाइन पूरी होगी। अभी हमारा एकदम शॉर्ट एंड स्वीट हमारा मेल फंक्शन काम कर रहा है कि हमने एक मेल फंक्शन यूज किया, यहाँ पे 4 हमने वेरिएबल लेके उसमें डेटा डाला है। तो हम इसको करेंगे सेव करने के बाद में अब हम लोकल होस्ट में चलते हैं। लोकल होस्ट में चलकर, ये हमारा लोकल होस्ट है, यहाँ पे हमारे पास में फाइल पड़ी है send email with PHP नाम से फाइल बना रखी है मैं इसको रन करता हूँ। इस फाइल को रन करने पे देखो ये क्या आ रहा है, वार्निंग मेल फेल टू कनेक्ट टू मेल सर्वर एट लोकल होस्ट। मतलब हमारा जो लोकल सर्वर है ये मेल कनेक्ट नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको कि इसको करने के लिए आपको क्या चाहिए कि लाइव सर्वर चाहिए। तो हमारा ये रन तो हुआ है, लेकिन देखो अब ये रन हुआ नहीं हुआ इसका हमें कैसे पता लगेगा, ये तो केवल इसका है कि कनेक्ट नहीं हुआ। तो हम वहाँ पे कुछ ऐसा लिखते हैं जिससे पता लगे कि रन हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं हमारे कोड में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आगे इफ़। आपको मैंने बताया था इफ़ एल्स के अंदर कि आप किसी के आगे सिर्फ इफ़ लिखते हो तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो, इसका मतलब ये हो गया। तो मैंने इसका मतलब ये हो गया लाइन का कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी अगर ये मेल चली जाती है तो क्या करना है, हमें एक मैसेज प्रिंट करना है, इको द ईमेल इज डिलीवर्ड। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करना है, तो वापस हम नीचे आते हैं, इसको करते हैं बंद और यहाँ पे होता है एल्स मतलब अगर ईमेल डिलीवर नहीं हो तो हमें प्रिंट क्या करना है, इको मैसेज द ईमेल इज नॉट डिलीवर्ड। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो भैया गलतियां मत निकालना, फटाफट टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने देखा मैंने इफ कंडीशन लगा दी। इफ मतलब अगर ये रन हुआ हमारा फंक्शन पूरा प्रॉपरली तो ये बूलियन फंक्शन है, तो इसका आंसर क्या देगा, 1 का मतलब क्या हो गया, ट्रू है तो नीचे वाला प्रिंट हो जाएगा द ईमेल इज डिलीवर्ड। अगर 0 यानी फॉल्स आ गया तो एल्स वाला प्रिंट हो जाएगा द ईमेल इज नॉट डिलीवर्ड। हम इसको सेव करता हूँ और अब हम वापस से इसको करते हैं। देखो तो क्या लिखा हुआ है, द ईमेल इज नॉट डिलीवर्ड, क्योंकि कनेक्ट हुआ ही नहीं सर्वर से। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया सब आपको। हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली रन कर रहा है लेकिन ये देखो लाइन लिखी आ गई कि ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें एक लाइव सर्वर चाहिए। तो लाइव सर्वर के लिए मैं सी पैनल है जो हमारा, वहाँ लेके चलता हूँ आपको। सी पैनल के अंदर क्या होता है कि आपको फाइल मैनेजर के अंदर जाकर आपका जो मेन पब्लिक HTML है यहाँ पर इसको आपको लोड करना पड़ती है। फाइल जो आप PHP वाली फाइल बनाई है वो यहाँ पर रखनी पड़ती है। पूरे प्रोजेक्ट का जो फोल्डर होता है उसके अंदर उसको रख सकते हैं। फिलहाल मेरे पास में सिर्फ एक फाइल डाल रहा हूँ तो मैं इसको एक फाइल यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आके इसको अपलोड करता हूँ। अपलोड के अंदर सेलेक्ट फाइल में जो फाइल है सेंड ईमेल विद PHP, इसको मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। क्लियर, अपलोड हो गई। अब मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ हमारे यहाँ पर जाना है। अब ये जो technogurmet.com है ये क्या है, हमारा सर्वर है जहाँ पे हम बैठे हैं, हमारी साइट काम कर रही है। इसके आगे मैंने क्या लगाया, स्लैश लगाकर हमारी फाइल का नाम send email with php.php, ये हमारी फाइल का नाम लगाया, एंटर किया। अब देखिए फाइल हमारी रन हो रही है। क्या लिखा हो गया, द ईमेल इज डिलीवर्ड, मतलब ईमेल हमारी डिलीवर हो चुकी है। क्यों, क्योंकि अब हम लाइव सर्वर पर आ गए हैं। इंटरनेट कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं नीचे मेरा इंटरनेट यहाँ पे कनेक्टेड है। अगर मैं इस इंटरनेट को बंद कर दूंगा तब देखना यहाँ पर हमारी जो ईमेल है वो डिलीवर नहीं होगी। क्लियर, लेकिन इसमें हम कुछ चेंज कर देते हैं इसी फाइल के अंदर। इस फाइल में हम ये चेंज करते हैं कि यहाँ का जो हमारा मेल एड्रेस है वो हटा देते हैं। तो जब हम मेल एड्रेस हटा देंगे तो यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम किसे मेल भेजें ये हमारे पास में है ही नहीं। तो अब वापस से हम चलते हैं हमारे सर्वर के अंदर और यहाँ पर सर्वर के अंदर वापस से हमें इसको ओवरराइट करना पड़ेगा हमारे इस फाइल को। तो हम यहाँ पे करेंगे ओवरराइट, वापस से सिलेक्ट फाइल करेंगे, वापस से चूज करेंगे, ओके कर देंगे, ओपन। तो ये क्या होगी, फाइल हमारी ओवरराइट होगी। तो हमने जो चेंज किया वो भी इसमें चेंज हो गया। वापस इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी क्या आ रहा है, द ईमेल इज डिलीवर्ड, द ईमेल इज नॉट डिलीवर्ड। क्यों, क्योंकि हमने क्या कर दिया, हमने वहाँ पर जाकर उसके जो मेल के अंदर जो हमारा मेल आईडी थी वही हमने हटा दी। तो ये बहुत सिंपल तरीका है ईमेल मैसेज करने का, ये आपका हमेशा काम आएगा। क्योंकि अगले वीडियो में हम थोड़ा वीडियो लंबा होगा जिसमें हम कॉन्टैक्ट अस पूरा फॉर्म बनाएंगे, वहाँ पर मेल यूज करेंगे।